और ये है 9वीं फेल। भाईचारा चोर, चलना चोर, वोट चोर। बहन डर। पिक्चर चालू करो बे। साहिल हम लोगों को टीवी राजेश्वर की रिपोर्ट पढ़नी चाहिए। मैं इसलिए कह रहा हूं कि वो बंगाल के गवर्नर थे, आईबी के डायरेक्टर थे, और उन्होंने बताया है बड़े डिटेल से, बैक टू बैक एक बड़े अखबार में, प्रतिष्ठित अखबार में उन्होंने लेख भी लिखा था, कैसे बंगाल के सीमावर्ती क्षेत्रों में फेक वोटर आईडी कार्ड पर बनाया गया है। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। और ये सारे बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं। बिहार के अंदर जो है वो बांग्लादेशी घुसपैठिए, पाकिस्तान का आईएसआई नेपाल के सहारे यहां पर काम करता है। जैसे कहा जाता है ना कि हर बरसात से पहले नालियों की सफाई बहुत जरूरी होती है, नहीं तो पानी भर करके बाहर आ जाता है और जल जिसे कहते हैं जल भराव हो जाता है। क्या बात है। ये वही फ्रॉड और यही चोर लोग हैं, लोकतंत्र के चोर हैं, ये लोकतंत्र के भ्रष्टाचारी हैं। ये मैं 1977 से चुनाव देख रहा हूं, और तब मैं गांव का एक छोटा सा एनेक्डोट है कि कांग्रेस पार्टी का एक गुंडा आता था, पिस्टल चलाता था, बम चलाता था, बूथ पर सारे एक व्यक्ति और दो व्यक्ति बैठ करके ठप्पा मारता था और मटन और चिकन खिला करके रिटर्निंग ऑफिसर को वहां से पैकेट बांध करके भेज देता था। सॉरी 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 सॉरी। यही लालू के धंधे का था। तो ये बिहार के अंदर चलता हुआ देखता हूं। मैं बाकी प्रदेशों का नहीं जानता हूं, लेकिन बिहार में इन धंधेबाजों को मैंने बहुत शायद आप भूल रहे हैं 20 साल से एनडीए की सरकार है वहां पर, तो अगर 20 साल से वहां पर यही चीज होती रही है तो उसके लिए रिस्पांसिबल कोई और होगा। तो 20 साल से आप भूलिए मत कि 20 साल से सरकार वहां पर किसकी है। बस सुन लीजिए। हुआ है टीएन सेशन से टीएन सेशन के बाद से ये चीजें खत्म हुई हैं। उससे पहले की मैं बात कर रहा हूं, उससे पहले यही धंधे हुआ करते थे बिहार के अंदर। और आज के दिन यदि आपसे मांगा जा रहा है कि आप वाकई इस देश के नागरिक होने के लायक हैं या नहीं है, खराब हो जाएगा। मैं मां तो लालू प्रसाद यादव के वंश को क्यों इतनी परेशानी है भाई? किस लिए परेशानी है? लायक है कि नहीं ये सवाल नहीं पूछा जा रहा है संगीता जी, मैं आपको जरा करेक्ट करना चाहता हूं। पूछा सिर्फ ये जा रहा है कि आप इस देश के नागरिक है कि नहीं है, लायक है कि नहीं है तय करने का अधिकार इलेक्शन कमीशन को नहीं है। जरा मैं आपको क्लैरिफाई कर दूं सर प्लीज। भाई नहीं, आप लायक है कि नहीं ये तय करने का अधिकार इलेक्शन कमीशन को नहीं दिया हुआ। बात तो सही है। आप इस देश के नागरिक है कि नहीं सिर्फ ये तय करने का अधिकार है इलेक्शन कमीशन को। आप वोटर है कि नहीं ये तय करने का अधिकार इलेक्शन कमीशन को है। लायक है कि नहीं ये तय करने का अधिकार नहीं है। साहिल आप ज्यादा बोलते हैं, बोलने नहीं देते हैं। बोलने दे। तकलीफ हुआ है बेचारे को। बोल। मैं वही उसके जोड़ने वाला था। नहीं, मैं आपको करेक्ट कर रहा हूं सर। तभी आप नहीं, ये सही नहीं है। आप यहाँ के संगीत रागी जी ये सही नहीं है। और ये सही नहीं है। बिल्कुल सही है। ये बिल्कुल सही नहीं है। बिल्कुल सही है। नहीं, संगीत रागी जी बिल्कुल सही नहीं है। आप गलत शब्द का इस्तेमाल करेंगे तो उसको मैं आपको टोकूंगा। आप अगर गलत शब्द का इस्तेमाल करेंगे, इस देश का नागरिक होने के लायक कोई है कि नहीं है तय करने का अधिकार किसी को नहीं है। आप मुझे ये नहीं कह सकते। अगर आप गलत शब्द का इस्तेमाल करेंगे तो मैं बिल्कुल आपको टोकूंगा। ये बिल्कुल सही नहीं है। आपने गलत शब्द का इस्तेमाल किया। शब्द का प्रयोग नहीं कर रहा हूं। आप तू चुप रे चुप। चलिए प्रियंका भारती आप बात करेंगे, जरा प्लीज इनका आवाज कम करिए। प्रियंका भारती आपकी बात खत्म करिए, फिर शहजाद बात करेंगे। साहिल जी, जिस व्यक्ति को आपने राजनीतिक विश्लेषक बना करके बुरा रखा है, ये आरएसएस के एजेंट धारी हो, और दूसरी बात, जब ये देश छोड़िए ना सर, आप मैडम आप जो मुद्दा है उस पर बात करें। को ये बांग्लादेशी बताते हैं तो सवाल तो इनसे भी होगा। इनकी 10 पुश्त तो पीछे चली जाऊं, खुद आर्यन निकल जाएंगे। देश के निवासी है नहीं, सवाल उठाते हैं लालू जी और तेजस्वी जी पर। हम मूल निवासी हैं, ये आपको जान लेना होगा। और आपकी खाल तो अभी खींच ली गई है एंकर महोदय द्वारा। तो मुझे ज्यादा
खींचने की जरूरत नहीं है आपको। और रही बात बांग्लादेशी बोलने की, तो सुधर जाइए। जितने दलित पिछड़े हैं ना, एकजुट है, लामबंद है। तो जो गृह युद्ध छेड़ने का काम चुनाव आयुक्त कर, मुख्य चुनाव आयुक्त अमित शाह जी के साथ मिलकर के उसको रोक दीजिए, थाम लीजिए, नहीं तो बहुत बुरा होगा। बुरा इसलिए होगा चलिए ठीक है शहजाद, प्लीज आखिर के 30 सेकंड है मेरे पास। शहजाद चलिए जरा शांत करिए, सबको शांत करिएगा। शहजाद आखिर में कुल मिलाकर मैं आखिर में आपसे जानना चाहता हूं, सरकार के प्रवक्ता होने के नाते आपसे एक जानना चाहते हैं। कुल मिलाकर सवाल यह पूछा जा रहा है कि जो प्रक्रिया बीएलओ के तरफ से जारी की जाएगी, क्या वो पारदर्शी तरीके से होगी, लोगों को अपनी बात रखने का मौका मिलेगा? ये सारी चीजों को लेकर विपक्ष दरअसल सवाल उठा रहा है। शहजाद पूनावाला, आप कहाँ के ज्ञानी बाबा? वोटरों को कौन किस दृष्टि से देखता है ये खुद बता रहे। संगीत रागी को गाली देने से कुछ नहीं होगा प्रियंका जी। आपकी पार्टी ने ओसामा बिन लादेन के हमशक्ल को लाया था कैंपेनिंग में, पता है आपको? आप नहीं आए ये प्रवक्ता, आपको नहीं पता। अब जानकारी प्राप्त कीजिए पहले अपनी पार्टी के इतिहास में। नहीं सवाल आप ओसामा बिन लादेन को कैंपेनिंग में ले गए थे। आप सीख कर क्या है? आप उनसे क्या बहुत कुछ सीखे हैं कि यहाँ आकर के देश के मुसलमानों को गाली देना है। भाजपा ने इसीलिए आपको शिकार भेजा है। अरे बड़े खतरनाक लोग हैं, इसीलिए आए हैं। हम तो सब बड़े लोग हमको बोलिएगा आप, हम अम्बेडकर जी को अपने पैरों तले नहीं बांग्लादेशी बोलिएगा आप। हम अम्बेडकर जी को पैरों तले नहीं रखते। हम अम्बेडकर जी को बिहार की राजनीति पर अलग से चर्चा कर लेंगे, लेकिन जरा एक मोदी का सर्टिफिकेट जाली, मोदी का जाति जाली, मोदी की शादी जाली, मोदी की बोली जाली, मोदी हर चीज। राहुल गांधी कोई पहली बार ये हैबिचुअल क्रिमिनल है बेसिकली। ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। जो प्रधानमंत्री को न्यूमरस टाइम्स गाली दे चुका हो, जो कि इतना बार आप लोग दिखा चुके हैं। हाँ बेटा, इनकी मदर ने भी मौत का सौदागर कहा था। चढ़ा समझाओ इसे। तो ये तो मैं तो कहूंगा ना कि ये पीढ़ी दर पीढ़ी यही चला आ रहा है। आप तब से बोल रहे हैं कि कांग्रेस के लोग मोदी को गाली देते, मोदी जी को गाली देते, चाहे अमित शाह को गाली देते। अभी आपने खुद अपने स्पीच में राहुल गांधी को हैबिचुअल क्रिमिनल कहा था, क्या ये अब सब नहीं है? 10 मिनट में किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं होगी, जो कहा जाएगा वो टीवी पर जाएगा। ये फंस गया सीएम, इसे पार्टी की मीटिंग समझ के फंस गया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामा राम। दो राम आपके नाम में। मेरे को तो ऐसा धक हो रहा है। आपकी हवा किसके लिए लग रही है? कांग्रेस के लिए। कांग्रेस? क्या बोला तूने? बीजेपी तो कहती है कि राम तो हमारे हैं भाई। जली ना, तेरी भी जली ना, खरीद के लाएंगे वो। आपको मिलता है अनाज? जी मैं मिलता है। दलाल। आप किसको देने वाले हैं? कांग्रेस को देंगे। हाँ, अनाज मिलता है लेकिन कांग्रेस को देंगे। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? क्या हो गया? अनाज मिलता है तो अनाज तो कांग्रेस पहले से 70 साल पहले मिला था ना। अनाज कब नहीं बंद कब हुआ? मेरे को ये बताओ आप, अनाज बंद हुआ मिलना? बहन डर गई। आपको क्या लगा? कांग्रेस आएगी, 15 लाख कहाँ गए? मोदी जी के 15 लाख नहीं मिले। कांग्रेस ने अच्छा काम किया, उसकी एक सबसे अच्छी बात आपको क्या लगी? चुप कर बे कुत्ते। सुविधाएं वगैरह आज तक उनका हाथ में बना हुआ सब कुछ। अपने घर जाना है। नहीं